चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से भूगोल का दूसरा क्लास और दूसरा क्लास का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेडी प्लेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। बताइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका सही हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो इसका सही जवाब होगा तो कार्डेमम पहाड़ियाँ। चलिए C नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केम्बे की खाड़ी में। चलिए और फिर से देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। बताइए इसमें से निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंची पर अवस्थित है। बताइए वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाथुला। चलिए C नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है करेवास मृत्तिका जो जाफरान जिसको जो केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोग है। बताइए पाई जाती है। बताइए कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित किस पहाड़ियों पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। बताइए किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पलानी पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में भू आकृतियों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका जो है देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर दिया गया है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। चलिए ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति से हुई है। ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ये भी सही है। हिमालय के पर्वत पठार प्लेन यूरोप प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। ये गलत है। तो मतलब इसका A नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। बताइए लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाती है। बताइए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाती है। तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा समहाद्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया हिमालय का पर्वत
उपद्वीप प्रदेश है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। बताइए शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है, तो इसका सेनोजोइक में हुआ है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है। बताइए भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है तो कहाँ हुई है, इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना पेलियोजोइक महाकल्प में। चलिए फिर से देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है शिवालिक सेल समुद्र समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र कहलाता है। बताइए शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। बताइए क्या चीज़ का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा गिरिपाद स्थिति का। चलिए फिर से बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है तो इसका सही आंसर होगा प्रवाल उत्पत्ति का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। बताइए हिम रेखा किसके बीच होती है। हिम रेखा जो है वह 43 से 6,000 मीटर पूर्व में है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत की तटरेखा है। बताइए भारत की तटरेखा है। 19 नंबर क्वेश्चन में भारत की तटरेखा है 6100 किलोमीटर लंबी। चलिए फिर से बढ़ते आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। बताइए लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम भारत में। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है। बताइए जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनिहाल दर्रा। चलिए फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। बताइए अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनाईमुडी में। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। बताइए बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर है तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नामचा बरवा। चलिए डी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग। बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है, लगभग 8850 मीटर है। बी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। बताइए भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। बताइए कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कामेट। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 27 नंबर क्वेश्चन में है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। बताइए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन है, अनाईमुडी। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है जोस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बताइए जोस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ट्रांस हिमालय। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली